देखिए, मैं तहसील चकन्नगर आया हूँ और किसानों की समस्याओं को लेकर मैं हर जगह आवाज उठाता हूँ। एक बहुत बड़ी सच्चाई बताऊं देशवासियों, जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। ये सच्चाई है कि हमारे देश का जो किसान है आत्महत्या कर रहा है। हालांकि मैं चैनल के माध्यम से समस्त देश के किसानों से अपील करूंगा, आप कभी आत्महत्या न करें। 70 से 77% किसान भाइयों आपकी देश में आबादी है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात रही हो या राज्य सरकार की बात रही हो, तो बदलने का अधिकार तो केवल आपके पास है। जिसे आप चाहोगे वो देश का प्रधानमंत्री होगा, जिसे आप चाहोगे वो राज्य का मुख्यमंत्री होगा। आप अपनी ताकत को नहीं पहचानते हो, आप जातियों पर बट जाते हो और आए दिन तुम्हें सरकारों से लड़ना पड़ता है। अरे भाइयों, आप ही सरकार बनाते हो। और सबसे बड़ी बात है, जब आपके बच्चे आपसे फीस मांगते हैं ना, तो कितनी जब जो दर्द है, बच्चा आपसे फीस मांगता है, उस टाइम आपके पास फीस नहीं होती है, तो वो मजबूरी आप भी समझ सकते हो, बच्चा भी समझ जाता है कि मेरे पापा के पास पैसा नहीं है। क्योंकि हमारी देश की जो संपत्ति है डाइवर्ट हो रही है। आज ये स्थिति है, जो देश के उद्योगपति पूंजीपति हैं, करीबन 85% जो देश की संपत्ति है उनके पास है और बकिया में 15% में संपत्ति में पूरा देश समेट रहा है। आखिर कारण क्या है? ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अब तुम्हें जागना होगा, अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा शांतिपूर्ण ढंग से। कभी हमें शांतिपूर्ण ढंग से गांधीवादी नीति को अपनाते हुए संघर्ष करते रहना है। और संगठन है शक्ति। आप लोग अगर संगठित हो गए तो विश्वास ये हम दिलाता हूं कि पूरा देश आपका साथ देगा। गीता में कृष्ण ने कहा कि क्रांतिकारी पहले अकेला ही होता है, फिर पूरा समाज व पूरा देश उसका साथ देता है। आप किसी भी क्षेत्र में क्रांति करेंगे, आज देख रहे हो ये किसान भाइयों के चेहरों की दुर्दशा। आपने देखा होगा पूरे देश में कभी भी किसान भाई के चेहरे पर रौनक नहीं रहती है, क्योंकि हम जानता हूं किसान भाई जिस जगह जाता है वहां रिश्वत ली जाती है। अगर किसान क्रेडिट कार्ड की बात रही हो, तो वहां भी किसान बैंकों में जो फील्ड अफसर बैठे हैं ना, वो किसान भाइयों से पैसा ले लेते हैं। ये सच्चाई है। अगर सच्चाई नहीं तो जांच करवा देना। अगर रिपोर्ट सही आए तो ठीक, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो मुझे जेल भिजवा देना। और जहां हम तहसील चकन्नगर में खड़ा हूं ना, वहां लेखपाल भाई हमारे जो हैं वो रिश्वत लेते हैं। इंतकाब, हिस्सा कसी, खसरा, ये सच्चाई है। अगर पूछना तो किसान भाइयों से पूछ लेना। अगर ये बात भी झूठ है तो मेरे ऊपर कार्रवाई कर देना। जो किसानों की हालत देश में है वो किसी से छुपी नहीं है। ये तो ईश्वर ही जानता है कि हमारे देश का किसान कैसे जीवित है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि पूरे देश में करीबन 12,000 किसान, 10 से 12,000 किसान सुसाइड कर लेते हैं आर्थिक तंगी के चलते। जो किसान पूरे देश को अनाज देता है, पूरे देश को खाना देता है, जो आप मुंबई में 5 स्टार होटलों में खाना खाते हो ना, वो किसानों की मेहनत का पसीना, जब खेतों में किसान पसीना बहाता है तब वो निवाला आपके जाके पेटों में पहुंचता है, जिसे आप गद्दी पर बैठ के। और जो आप दिमाग दौड़ाना चाहते हो, कहते हो कि किसान मेहनत नहीं करता है, किसान के बच्चे भी मेहनत करते हैं। उनके लिए क्या दिया तुमने? केवल जहां भी किसान या किसान का बच्चा जाएगा। मैं कोटा गया था राजस्थान, जहां शिक्षण संस्थान है देश के सबसे बड़े, एलएन वगैरह। मैंने सर्वे किया था, कोटा में किसी भी किसान का बच्चा स्टडी नहीं कर रहा था। आप कहोगे कि हमारा बच्चा अधिकारी हो गया। अरे इनके पास पैसा ही नहीं जो बच्चे को पढ़ा सकें। शिक्षा में समान नीति लाओ देश में, तो पता चलेगा कि आपका बच्चा तेज है कि किसान का बच्चा तेज है। हालांकि मैं चैनल के माध्यम से देश के समस्त बच्चों से प्यार करता हूं। ये सच्चाई है, क्योंकि इनके भी बच्चे आईएएस पीसीएस बन सकते हैं, लेकिन आप मौका नहीं दोगे। मुझे मालूम है, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं है, इतनी फीस नहीं है। जो दिल्ली में और जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जो कहते हैं छाती ठोक के मैं देश का सेकंड अम्बानी हूं, क्यों? वो इसलिए कहते हैं कि ये किसान के बच्चे वहां नहीं पहुंच सकते, इनके पास पैसा ही नहीं है। सिपाही का बच्चा वहां नहीं पहुंच सकता है, किसी फौजी भाई का बच्चा नहीं पहुंच सकता है, इतना पैसा ही नहीं उनके पास। तो ये सच्चाई है कि इनके बच्चे नहीं पहुंच पा रहे अधिकारी, कोई अधिकारी नहीं बन पा रहा है। अगर तुम रिपोर्ट देते हो तो गलत देते हो।
मैंने देखा एक दिन दिखाया था किसी चैनल पे, बताया था कि एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा आईपीएस हो गया। जब उसका सर्वे किया गया तो उस जो रिक्शा चलाता था उसके पास करीबन 2500 रिक्शा थे, जन गाजियाबाद यानी दिल्ली की व्यवस्था थी। क्योंकि तुम इन्हें केवल बहकाना जानते हो। और मैं समस्त किसान, देश के किसानों से अपील करूंगा कि हमेशा देश, राष्ट्र हित और समाज हित में कार्य करना, कभी भी ऐसा कोई कार्य न करना जिससे किसी के लिए समस्या हो, पैदा हो। आपके पास मताधिकार का पावर है, वोट देने की ताकत है। आप जातियों पे बढ़ जाते हो। मैं नहीं कहता हूं किसी की सरकार चुनो, जो तुम्हारे हित में फैसले ले उसके साथ खड़े हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM News 24 चकन नगर, इटावा।